तस्मै तन्महदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम। आप सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए परमात्मा के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला का दूसरा पाठ। और कल हम लोगों ने विचार किया था संसार को हरण करने वाला कौन है, तो उसके संबंध में बताया था कि श्रुतिजात्म बोध, वेदांत श्रवण मनन और निधिध्यासन से उत्पन्न ज्ञान और मोक्ष का कारण भी वही है। इस तरह से हम लोगों ने बताया था। अब आगे आज बताते हैं, चौथा श्लोक में बताते हैं, चेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। सुखपूर्वक कौन सोता है? सोते सभी हैं, लेकिन संसार में सुखपूर्वक आनंद पूर्वक कौन सोता है? तो बताते हैं कि समाधि निष्ठ, जो समाधि में आरूढ़ हुआ है वही सुखपूर्वक सोता है। चेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। सुखपूर्वक कौन सोता है? जो समाधि में आरूढ़ हुआ है, समाधि स्थिति में प्रवेश हुआ है, जिसका ध्यान करके साधना करके चिंतन करके जो समाधि मग्न है वही सुखपूर्वक सोता है। यहाँ पर सोने का मतलब जैसे गाढ़ नींद में सो जाते हैं ऐसी बात नहीं। सोने का मतलब है आनंद की स्थिति में आरूढ़ होना। जैसे नींद में बड़ी आनंद मिलती है, नींद अवस्था में जो है कि सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ नींद में, गाढ़ निद्रा में जब लीन हो जाते हैं तो उस समय परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद हो जाता है, कुछ सूझ बूझ नहीं रह जाता, पता नहीं चलता कुछ। जगने के बाद बताता है कि बड़े सुख से सोया, बड़े आनंद से सोया। उसी तरह से समाधि में प्रविष्ट होने के बाद भी समाधि स्थिति व्यक्ति को, साधक को भी बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता। समाधि स्थिति में प्रविष्ट होने के बाद बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता। जिस तरह से गाढ़ निद्रा में चले जाने पर बाहरी विषयों का ज्ञान नहीं होता, मालूम नहीं होता। इसलिए वो गाढ़ निद्रा में जब चले जाते हैं तो तमोगुणी है। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूता सुखरूप मेति। जब सुषुप्ति काल में आ जाता है, सुषुप्ति काल में स्थित हो जाते हैं तो सारे के सारे इंद्रिया, मन, बुद्धि वगैरह सब विलीन हो जाते हैं, अंतःकरण में विलीन हो जाते हैं, अज्ञान में लीन हो जाते हैं। और तमो विभूता सुखरूप मेति, तम के कारण, अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण आवृत होकर के, अज्ञान के द्वारा आवृत होकर के मूढ़ की तरह पड़े रहते हैं, जड़ की तरह हो जाते हैं। मान लो एक बार मृत्यु हो गई, अर्धा मृत्यु है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब साधना ध्यान चिंतन करते 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 जब समाधि स्थिति में पहुंच जाएंगे, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तो उस समय जो है, जो बाहरी जगत का ज्ञान नहीं होता, बाहरी जगत के ज्ञान नहीं होता और अपने स्वरूप की विस्मृति भी नहीं होती। लेकिन निद्रा में जो है कि बाहरी जगत के ज्ञान ना होने के साथ साथ अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाती है। लेकिन समाधि अवस्था में जो है, बाहरी जगत के ज्ञान ना होने पर भी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होती, स्वरूप की स्मृति बनी रहती है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए बताते हैं कि सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। सुखपूर्वक कौन सोता है? जो साधना करते करते समाधि की स्थिति में पहुंच गया है, समाधि की स्थिति में प्रविष्ट हुआ है,
तो वही सुखपूर्वक सोता है, माने बाहरी जगत का भी कोई मालूम नहीं पड़ता, नाम रूप प्रपंच के विषय में कोई सूझ बूझ नहीं रहती, और अपने स्वरूप के विस्मृति भी नहीं होती। ये उस समय बड़े सुख और आनंद का मालूम पड़ जाता है, उस समय सुख स्वरूप का आनंद हो जाता है, स्वरूप की विस्मृति नहीं होगी, स्वरूप की प्रतिष्ठित होती है, स्वरूप की स्थिति मालूम पड़ जाती है। हाँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप मैं हूँ, इस तरह से अपने स्वरूप को अनुभूति होती रहती है, स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। हाँ, इसीलिए बताते हैं कि जो गाढ़ निद्रा में चले जाकर के तमोगुणी युक्त होकर के जो सोते हैं वो शयन नहीं है। हाँ, उसकी अपेक्षा जो समाधि में चले जाकर के समाधि स्थिति में जब रहते हैं, समाधि में मग्न रहते हैं, तब वही सबसे बढ़िया सुषुप्ति अवस्था है, वही सुखपूर्वक होता है जो समाधि में आरूढ़ हुआ है। इसलिए बताते हैं यहाँ पर, हाँ, जागृति को वासद सद विवेकी। कौन जागता है? जो सद और असत के संबंध में विवेक रखता है। सद और असत के संबंध में जो विवेकी है, ज्ञानी है, वही जागता है। बाकी जो जागने को नहीं जागते, जो जागते हैं ना, जो जागृत अवस्था है, उसको जागरण अवस्था वास्तव में नहीं कहा जाता। उसमें जो होश होते हुए भी बेहोश हैं लोग, कॉन्शियसनेस होते हुए भी अनकॉन्शियस लेवल में हैं लोग, क्योंकि कुछ पता नहीं है, सत्य और असत्य के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्या सत्य है क्या असत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, कोई पता नहीं है। सत्य असत्य के संबंध में भी पता नहीं है, नित्य अनित्य के संबंध में भी पता नहीं है, और बंधन और मुक्ति के संबंध में भी मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। ऐसे जीते चले जाए, समय जैसे बिताए चले जाते हैं, समय बीत रहा है, खाते पीते चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, भाई चल रहे हैं, ऐसे चलते रहे और जीवन चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए उससे जागृत अवस्था नहीं कहा जाता, उससे जागरण नहीं कहा जाता, उससे अवेयरनेस नहीं कहा जाता। जागृत अवस्था वो है जो सत्य और असत्य के संबंध में अनुभव करता हो, जिसको सत्य का बोध भी हो और असत्य का बोध भी हो, नित्य और अनित्य के संबंध में स्पष्ट रूप से जानता हो, बंधन और मुक्ति के संबंध में भी यथावत रूप से जानता हो, वही वास्तव में जागता है। बाकी तो बस अज्ञान रूपी निद्रा में सोते चले जाते हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, सब होश में नहीं है। कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार ही करता ही रहता है, वो उसकी आवश्यकता हो ना हो कोई पता नहीं है उसको, व्यापार कर रहे हैं, बस चल रहा है। दादा परदादा के समय से व्यापार कर रहे हैं तो कर रहे हैं व्यापार भाई, उसकी आवश्यकता हो ना हो पता नहीं हो, आवश्यकता ना होने पर भी करते ही रहते हैं, क्योंकि वैसा नहीं हो, बेहोशी में जो रहा है वो बेहोशी में है। इसी तरह से आगे बताते हैं, जागृति को वा सद विवेकी। कौन जागता है? जो सत्य और असत्य के संबंध में जानता है, नित्य और अनित्य के संबंध में जानता है, और बंधन और मुक्ति के संबंध में भी जानता है, वही वास्तव में जागता है, वही जागा हुआ है। बाकी तो सो रहे हैं सब, भले नींद में ना सोए, लेकिन अज्ञान रूपी नींद में सो रहे हैं, अविवेक रूपी नींद में सो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। हाँ, और आगे बताते हैं कि सत्रव संति निजिंद्रियाणि तन्नेव मित्राणि जितानि यानि। और संसार में कौन है शत्रु? शत्रु कौन है? संसार में शत्रु कौन है? जो अपने बने बनाए मन मुटाव के कारण बने बनाए शत्रु है, अथवा कोई शत्रु और है? सो बताते हैं कि निजेंद्रियाणि, अपने वश में ना की हुई
जो इंद्रियां हैं वही सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इंद्रियां अपने बस में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है, अपने बस में नहीं है, वो इंद्रियां जो है शत्रु के बराबर है, शत्रु समान है। और आगे बताते हैं श्रीमाम चकु यश्च समस्ततोषा। अच्छा, इससे पहले ये बताते हैं कि जो शत्रु है वो अपने इंद्रियां ही सबसे बड़े शत्रु है। इंद्रियों के कारण ही लोग भटक रहे हैं, विषय में, संसार में भटक रहे हैं, जगत में भटक रहे हैं, बंधन में पड़ रहे हैं, जन्म रहे मर रहे हैं सब, क्योंकि इंद्रियों के विषयों के पीछे पड़े हुए हैं। जो इंद्रियों के विषय है उनके पीछे पड़े हुए, जो जो इंद्रियां चाहती है उसी की पूर्ति करते चले जाते हैं, और इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होंगी। इसीलिए सारा का सारा जीवन इंद्रियों की तृप्ति के पीछे लगा हुआ है, उसी में व्यर्थ चला गया। कुछ पता ही नहीं चला कि क्या सच क्या असत है। जैसे पशु जीते, पशु भी सुबह से शाम तक खाते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, कुछ न कुछ चरते ही रहते हैं। वैसे मनुष्य भी अगर जी रहा है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर बताते हैं कि शत्रु कौन है? इंद्रियां ही शत्रु है। लेकिन जब जीत जाएंगे ना, इंद्रिया अपने बस में कर लेंगे, तो बस में की हुई इंद्रियां मित्र भी है। हाँ, जो बस में ना की हुई इंद्रियां शत्रु है, और बस में की हुई इंद्रियां मित्र है। इसलिए बताते हैं यहां पर कि शत्रवाचंत निजेंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि। जो इंद्रियां है अपने बस में नहीं है वो शत्रु है, और जो इंद्रियां अपने बस में कर लेंगे वो मित्र के बराबर, मित्र के समान हो जाएंगे, क्योंकि साधन मार्ग में सहयोगी बन जाएंगे। और जब जीतेंगे नहीं, इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे, तो साधना से अपने पद से लक्ष्य से भड़का देंगे। इंद्रियां अपने विषय की ओर आकर्षित करके विषय में डुबो देंगे। जैसे सागर में आदमी डूब जाता है, इंद्रियों के विषय में डूब जाता है व्यक्ति, हाँ, भोगता ही चला जाता है, विभिन्न प्रकार के रोग सताते हैं, रोग आक्रमण कर लेते हैं, तो उसके बाद भी वो इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकता। बड़े जटिल है इंद्रियां। इंद्रियों को बस में करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है इंद्रियों को, मन को बस में करने के लिए। वैराग्य और अभ्यास ये दोनों चीजें हो तो इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी और मन भी बस में हो जाएगा। आगे बताते हैं कोवा दरिद्रो ही विचाल तृष्णा त्रिमाम चको यच्छ समस्ततोषः। कोवा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? दरिद्र कोई धन संपत्ति ना हो वो दरिद्र है, अथवा दरिद्र और कोई है? तो बताते हैं कि दरिद्र विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णाएं बड़ी बड़ी विशाल हैं, अनेक प्रकार के तृष्णाओं के जाल में जो फंसा हुआ है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। हाँ, एक पुजारी थे, मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे, रास्ते में उनको एक आना मिल गया। उस समय के जमाने में एक आना मिल गया, तो उसने उठा लिया। उठा करके सोचा कि कहीं दरिद्री मिल जाए तो उसको दे देंगे। तो हफ्ता दिन 15 दिन चलते रहे, जेब में लेकर के कहीं दरिद्री मिला ही नहीं। एक दिन मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, तो एक राजा जा रहा था। तो राजा ने पूछा, अरे पुजारी जी जरा मुहूर्त देख करके बताइए। तो पुजारी ने कहा कि कैसे मुहूर्त, किसके लिए मुहूर्त? तो राजा ने कहा हम फलना देश से जीतने के लिए जा रहे हैं, दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, किसी देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जीतने के लिए जा रहे हैं, बताए। तो पुजारी ने वो जो आना जेब में लेके घूम रहे थे वो निकाल करके दे दिया राजा को। तो राजा ने कहा ये आना क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, एक आना है। तो पुजारी ने कहा कि मैं 15 दिन से कोई दरिद्र को ढूंढ रहा था,
लेकिन आज मिल गए। अब राजा चकित पड़ गया, अरे हम दरिद्र कैसे? तो पुजारी ने कहा कि जो अपने में है उसमें जो संतुष्ट ना हो करके दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उससे हड़पना चाहता है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। हाँ, अपने में जो जितना है उसमें संतुष्ट न हो करके दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसके भी जो हड़पना चाहता है, चोरी करना चाहता है, उसके ऊपर विजय करना चाहता है, जान माल की हानि पहुंचाता है, और दूसरे से लेकर के तीसरे से चौथे इसी तरह से करता ही चला जाता है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। तो राजा को बात समझ में आ गई, वहीं से लौट पड़ा। इसलिए यहां पर बताते हैं कि कोवा दरिद्रोही विशाल तृष्णा। हाँ, जिसके मन में विशाल विशाल तृष्णाएं है, वासनाएं है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। आगे बताते हैं श्रीमान सको यश समस्त तोषा। दरिद्री वो है तो धनी कौन है फिर? धनी कौन है? धनी वो है श्रीमान को यश समस्त तोषा, जो संतुष्ट है, जो संतुष्ट है। हाँ, जो अपने आप में संतुष्ट है वही सबसे बड़ा धनी है। इस प्रकार बताते हैं। और आगे बताते हैं जिस प्रकार सभी पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से परमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है संतोष से। जब संतोष रहेंगे, संतोष करेंगे, संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। आदमी क्यों दुखी है? असंतुष्टि के कारण दुखी है। धन संपत्ति होने के बावजूद भी दुखी है, सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी है, बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है। तो क्यों दुखी है? दुखी इसलिए है कि वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, इसलिए दुखी है। संपत्ति को लेकर के असंतुष्ट है, खान पान को लेकर के असंतुष्ट है, जायदाद को लेकर के असंतुष्ट है, परिवार को लेकर के असंतुष्ट है, किसी न किसी विषय को लेकर के असंतुष्ट है, इसलिए दुखी है। अगर संतुष्ट हो जाए, संतोष करना सीख ले, तो सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्वयं में सुख है, स्वयं में आनंद है, सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब संतोष कर लेंगे ना, सुखी हो जाएंगे। असंतुष्ट रहेंगे तो जाना जीवन में पूरा पूरा संसार में जितने भी हीरे जवाहर है, जितनी जमीन है, जितने भी पदार्थ है दुनिया में, संसार में, सब कुछ मिलने के बाद भी असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। संसार में जितने पदार्थ है, सभी पदार्थ को प्राप्त करने के बाद भी असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जो संतुष्ट व्यक्ति है, कम से आवश्यकताओं से कम चला लेता है, प्रयत्न भी करता है, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। संतुष्ट व्यक्ति ही धनी व्यक्ति है, असंतुष्ट व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्री है। और आगे बताते हैं यहाँ पर जीवन मृता कष्ट निरुद्यमोया। जीते जी मुर्दे बराबर कौन है? जो जी रहा है लेकिन मुर्दे बराबर जी रहा है, मुर्दे की तरह है, माने पुरुषार्थ नहीं करता कोई, निरुद्यम हो या कोई उद्यम नहीं करता, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता। हाँ, जीवन मृता कष्ट निरुद्यम हो या, जो प्रयत्न नहीं करता, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, साधना नहीं करता, वो व्यक्ति जीते जी मुर्दे बराबर है। कुछ नहीं करता, उससे कोई काम नहीं है। जब तक जिएगा, खाएगा, पिएगा, बैठेगा, पृथ्वी के लिए भार बनेगा। जब मर जाएगा तो लकड़ी खर्चा हो जाएंगे, खाते पीते इतना मोटा हो जाएगा। हाँ, लकड़ी भी ज्यादा लगेंगे उसको चलाने के लिए, कोई काम नहीं है उसका। पृथ्वी का भार है, धरती के लिए भारी है वो। इसलिए बताते हैं जीवन मृता कष्ट निरुद्यमोया, जीते जी मुर्दे बराबर है। जो पुरुषार्थ नहीं करता, साधना नहीं करता,
कोई उद्यम नहीं करता, उद्योग नहीं करता, वो व्यक्ति जीते जी मुर्दे बराबर है। आगे बताते हैं कि अमृतम च सुखदा निराशा, और सुख देने वाला अमृत की तरह कौन है? अमृत क्या है? जो सुख प्रदान करने वाला अमृत जो है, जो क्या है? निराशा माने आशा से रहित होना, आशा से मुक्त होना ही अमृत तत्व है। आशा से मुक्त होना, आशा रहित होना, आशाओं से मुक्त होना ही सबसे बड़ा अमृत तत्व है। इसलिए आशा से मुक्त होना चाहिए। आशा से मुक्त होकर के जिएंगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी। जो आशा से बंधे रहेंगे तो दुख के ऊपर दुख आते रहेंगे। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भाष्यकार ने कहा, तदपि न मुंचति आशा पिंडम अंगम गलितम पलितम वर्णम तद दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दन्नम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहने का तात्पर्य अंगम गलितम, अंग स्थिति लोके चले जाएंगे, शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया, हाँ, बाल पक गए, दांत सब गिर गए, हाँ, जातम तुंडम बहुत वृद्ध हो गया, शिथिल हो गया, ऐसे वृद्ध हो गया, हाथ में लकड़ी लेके चलना है, लेकिन फिर भी उसके मन में आशाएं बनी हुई है, आशाएं विद्यमान है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं नहीं छोड़ता वो, आशाओं को लेकर के जी रहा है। जीने की आशा है, कुछ पाने की आशा है, कुछ करने की आशा है, कुछ दिखाने की आशा है, उस आशाओं को लेकर के जी रहा है, इसलिए दुखी है वो। इसलिए यहां पर बताते हैं कि सभी आशाओं से जो मुक्त है, कोई भी कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, साधना करता है, आशाओं को परित्याग करके करता है, कोई आशा नहीं है मन में, केवल कर्तव्य दृष्टि से कर्म करता है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, आशाओं को परित्याग करके, आशाओं को छोड़ करके, सभी आशाएं, सभी प्रकार के वासनाएं, सभी प्रकार के आसक्तियों को परित्याग करके केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, जो वही वास्तव में क्या है? अमृत वाला सुख प्राप्त करता है, अमृत के अधिकारी है वो। उसको जो संतुष्टि मिलती है, जो जिस प्रकार की तृप्ति मिल जाती है, जिस प्रकार की संतुष्टि मिल जाती है, वही सबसे बड़ा अमृत है। आशा रहित होकर के, आशा मुक्त होकर के जीने में जो आनंद आता है, जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए, निष्काम भाव से परमात्मा बुद्धि से कर्म करते हुए जो जीते हैं, वही वास्तव में अमृत है। वही जो सुख संतुष्टि मिलती है, वही वास्तव में अमृत है। किस प्रकार यहां पर बताते हैं, आगे बताते हैं, पाशो ही कोयो ममताभिमान। पास क्या है? पासे, पासे क्या है? जो बांध करके रखते हैं ना, बांधने वाला पासे होते हैं ना, पास, वो पास क्या है? फांसी, समझ लीजिए कि फांसी। फांसी क्या है? जो व्यक्ति मैं और मेरे, ये दो प्रकार के भावनाओं से ग्रस्त है, वही फांसी में चढ़ा हुआ है। फांसी माने वो उसमें जो लड़का आते नहीं, फांसी नहीं है। जो अहमता और ममता के द्वारा ग्रस्त है, एक होता है अहमता, दूसरा होता है ममता। अहमता और ममता ये अनेक प्रकार के होते हैं। अहमता ममता अनेक अनेक होते हैं। अहमता माने मैं, ममता माने मेरा। इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि माया क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं और मोरा तोरा तो माया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सबसे बड़ी माया है। ये जो भाव है, मैं और मेरा, तेरा और तू, तू और तेरा, इस प्रकार की जो भावना है, वो सबसे बड़ी माया है। क्योंकि क्यों इनको माया कहा जाता है? माया इसलिए है
कि ये बादशाह में ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आया था खाली, जाएगा खाली, आए थे खाली, जाएंगे खाली। तो यहाँ पर 2 दिन जीते रहेंगे, कुछ दिन जीते रहेंगे और मैं मेरा तू तेरा करके पे सारा जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो इससे बड़ी माया क्या हो सकती है? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पाशु ही कुयो ममताभिमान। फांसी क्या? फांसी तो ममता और अभिमान, अहमता और ममता, ये दोनों ही फांसी है। ये 2 प्रकार के फांसी, उसमें लटके हुए हैं सब। अहमता और ममता रूपी फांसी में लटके हुए हैं सब। हाँ, उसमें झूल रहे हैं सब, अहमता और ममता के फांसी में झूल रहे हैं सब, लटके हुए हैं, कोई भी मुक्त नहीं है उससे। हाँ, इसलिए आगे बताते हैं यहाँ पर सम्मोहयाते वसुरेव कास्त्री। देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। सामान्य पुरुष स्त्री के प्रति मोहित हो जाता है, देवताएं भी मोहित हो जाते हैं। स्त्रियां पुरुष के प्रति मोहित हो जाती है, एक आपस में मोहित होकर के उसी में जकड़ लेते हैं, पहुंच जाते हैं, अंतिम में जाकर के वही दुर्गति हो जाती है सबकी। हाँ, एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है वही सबसे बड़ा बंधन है। स्त्री पुरुष के प्रति जो बीच में जो आसक्ति है ना, वही सबसे बड़ा बंधन है वो। हाँ, देवता लोग भी फंसे हुए हैं उसी में। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में है, ऋषभदेव भगवान अपने बेटों से कहते हैं, पुत्रों से कहते हैं, त्रिपुम विदा मिथुनि भाव में तम तयर मिथु हृदय ग्रंथि माहू। वो बताते हैं कि स्त्री और पुरुष से जो मिथुनी भाव है, आपसी जो संबंध है, अहमता और ममता वियुक्त जो संबंध है, वही सबसे बड़ी माया है, वही सबसे बड़ा बंधन है, वही सबसे बड़ा हृदय का गांठ है। हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि माहू माने हृदय के गांठे हैं। शरीर के गांठे खुले जा सकते हैं, खुलाया जा सकता है, लेकिन जो हृदय में गांठ पड़ जाती है ना, तो खुलती नहीं, वही जन्म मरण के कारण बन जाती है। हृदय में जो गांठे पड़ जाते हैं वो खुलने वाले नहीं, उनको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांठे कब पड़ जाती है पता ही नहीं चलता लोगों को। हृदय में जब गांठे पड़ जाता है, क्रोध के गांठे, लोभ के गांठे, अहमता ममता के गांठे, माया मोह के गांठे, ये सब जितने ग्रंथियां हैं जो ग्रंथि पड़ जाती है, मोह की ग्रंथियां, लोभ की ग्रंथियां, सुख की ग्रंथियां, अहमता ममता की ग्रंथियां, ये अनेक प्रकार के ग्रंथियां पड़ जाते हैं हृदय में, मन में। जो स्त्री पुरुष के बीच जो भाव है वो भी सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि स्त्री पुंबिदा मिथुनि भाव में तम तयुर मिथु हृदय ग्रंथि माहू। स्त्री और पुरुष के बीच जो स्वभाव का जो संबंध बन जाता है, हृदय में जो स्नेह पैदा हो जाता है, आपस में जो आसक्तियां पैदा हो जाती है, वे सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं सम्मोहयाति वसुरे वकास्त्री, सब मोहित कर लेते हैं, फंस जाते हैं उसी में। आगे बताते हैं कोवा महांदु मदना तुरोयु। सबसे बड़ा अंधा कौन है? अंधा, अंधा होता है ना, जो अंधे होते हैं ना, सबसे बड़े अंधे कौन है? भारी अंधा कौन है? जो काम वासना से व्याकुल है, वो सबसे बड़ा अंधा है। जो काम वासना से ग्रस्त है, व्याकुल है, वे सबसे बड़े अंधे हैं। काम वासना जो कामा तुराणम न भयम न लज्जा, जो काम वासना से ग्रस्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर लज्जा भी नहीं रह जाती, भय भी नहीं रह जाता। वो काम बिगाड़ लेता है तो बाद में जाके पछतावा हो जाता है, पश्चाताप हो जाता है। और काम तो बिगड़ गया और सुधरने वाला नहीं, बिगड़ गया तो बिगड़ गया। होने को अनुभव नहीं किया जा सकता, जो हुआ वो उसको अनुभव नहीं किया जा सकता।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के शत्रु बतलाए गीता में। 3 प्रकार के जो शत्रु है, नरक के द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेता त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकासेदं द्वारं नाशनमात्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेता त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये काम, दूसरा क्रोध और लोभ। 3 प्रकार के काम और क्रोध और लोभ, ये सभी नरक के द्वार हैं। इनको परित्याग करना पड़ेगा, तभी आत्मा कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं, साधना में आगे बढ़ सकते हैं। काम क्रोध और लोभ को त्यागे बिना व्यक्ति साधना मार्ग में, आध्यात्मिक चिंता में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बताते हैं यहाँ पर, कुआ महांदु मदना तुरु, जो सबसे बड़ा भारी अंधा कौन है? जो कामनाओं से ग्रस्त है, वही सबसे बड़ा अंधा है। और आगे बताते हैं, मृत्यु कुआपयसा स्वकीयम। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर से प्राण निकलना है, मृत्यु नहीं है। शरीर से प्राण निकलना है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु है जो अपयश, अपने यश का नष्ट होना, अपना कीर्ति का नष्ट होना ही मृत्यु है। अपना अपयश फैल जाना, कीर्ति नष्ट हो जाना, दुष्कृति फैल जाना, सुयश नष्ट हो करके दुयश फैल जाना, ऐसा। इस प्रकार के जो भी है ना, दुष्कृति, अपयश, ये भी मृत्यु के कम नहीं है, मृत्यु से कम नहीं है। मृत्यु से भी बड़ा भारी दुखदाई है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में 2 अध्याय में, भगवान कहते हैं मरणाद अतिरिच्यते। मरणाद अतिरिच्यते माने जो अपयास होता है, दुष्कृति फैल जाती है, यश नष्ट हो जाता है, कलंक लग जाता है, तो वो जो है कलंक लगना, अपयास फैल जाना, अपना दुष्कृति फैल जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। मरणात अतिरिच्यते, मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। इसलिए यश जो है ना, सबसे बड़ी चीज होती है। और आगे बताते हैं यहाँ पर, कुआ गुरु ही तु उपदिष्टा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे वही गुरु है। शिष्य को यो गुरु भक्त एवं। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। कुदीर्घ रोग भव एव साधु। सबसे बड़ा रोग कौन है? भवरोग। भवरोग माने संसार में जो जन्म लिया, जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही भवरोग है। जन्म मरण के चक्र में पड़ने का नाम क्या है? ये भव है। होता ही रहता है, होता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए इसी को रोग, इसी को बोलते हैं भवरोग। जन्म मरण के चक्र में पड़ने का नाम ही भवरोग है, संसारी भवरोग है। इसलिए कुआ गुरु हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करे वो गुरु है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है वो शिष्य है। और सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग वो है भवरोग। और ये भवरोग का औषधि क्या है? और रोग है तो औषधि भी तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो औषधि होगा भवरोग का भी। बाकी सभी रोगों के लिए औषधि बनाया गया है, तो भवरोग के लिए भी तो कोई ना कोई औषधि तो होना चाहिए। तो औषधि है क्या है? विचार। विचार ही सबसे बड़ी औषधि है। विचार ही नहीं करते लोग, अनुसंधान नहीं करते, इसलिए फंस जाते हैं। अगर संसार के संबंध में, अपने स्वरूप के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, परमात्मा के संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए तो सबका मालूम पड़ जाएगा, सबकी अनुभूति हो जाएगी, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेंगे। इसलिए विचार ही सबसे बड़ा औषधि है। सबसे बड़ा औषधि क्या है? विचार। औषधि, सबसे बड़ी औषधि है विचार। विचार करना पड़ेगा, अपने स्वरूप के संबंध में विचार करना पड़ेगा। जो स्वरूप से अतिरिक्त है उसके संबंध में विचार करना पड़ेगा। उससे क्या लाभ है? सत है क्या असत है? नित्य है क्या अनित्य है? बंधन कारक है कि मुक्ति वाला है?
मुक्तिदायक है। इस प्रकार के सभी विषयों के ऊपर विचार करेंगे, सूक्ष्मतापूर्वक अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे तो सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए विचार करना परम आवश्यक है। विचार करना परम आवश्यक है। तो विचार कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो मैं कौन हूँ, ब्रह्म तत्व क्या है, ये सारा प्रपंच क्या, इस तरह से विचार प्रारंभ करके अंत में जा करके जो प्रपंच है सब मिथ्या है, ऐसा अनुभव करते हुए अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। इतना कर करके आज के लिए विराम लेते हैं और आगे फिर बताया जाएगा। हरिओम तत्सत।